Okay. The very first question is the what is the formula mass of copper sulfate dot 5H2O? Where उन सब इन सबको बेसिकली हमने क्या कर देना था, ऐड कर देना था. So by adding everyone will get 249. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज के a compound which with chemical formula Na2CX3 has a formula mass of 106, atomic mass of X is. इसमें हमने बेसिकली क्या करना था, 106 divided by the mass of sodium which is 2 into 23 plus 12 is equals to x आ जाना था, 3x हमारे पास आ जाना था. पहले हमने इसको डिवाइड करना था. क्या आंसर आ रहा है इसको इससे डिवाइड करके? सॉरी, माइनस करना था. सॉरी 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 सॉरी, नॉट दिस वन. डिवाइड नहीं करना था, माइनस करना था. सो 2 into 23 plus 12 into 1 plus 3 into x. So 2 into 23 I guess बन जाएगा 46, right? Yeah. 106 minus 46 minus 12 divided by 3 करना था. तो x का मास आ जाएगा. क्या आया था x का मास? 16. 16. देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने हमसे बोला हुआ है कि व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. अब उसने हमें ये दिया हुआ है 4 मोल. क्या फॉर्मूला होता है? मोल इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास. मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है? 2. 1. पहले सॉरी, पहले ऑक्सीजन है. पहले ऑक्सीजन है. तो पहले हमें इसको कैलकुलेट करना है. अच्छा, एनी या दोनों फॉर्मूलाज में सेम ही है. पहले में 16/32 कर देंगे तो आई गेस 0.2 आ जाएगा या 0.5 आएगा. 0.5. सो 0.5 फॉर दिस वन. इसमें उसने हमें 4 मोल दिया तो 4 into 2 हम लोग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 8.064. क्योंकि उसने नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए. मोलर मास हमें पता है कार्बन का क्या, हाइड्रोजन का क्या होता है, 1.002 008, या जिसको हम लोग 2 भी ले लेते हैं. ठीक है. सो 4 into 2 आ जाएगा तो 4 into 2 8 होता है तो क्लोजेस्ट आंसर हमारे पास ये बन जाएगा. देन वी हैव कार्बन. अगेन उसका उसने हमें मोल्स कैलकुलेट करने को बोले. नहीं. व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 44 grams ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अच्छा जी. मोलर मास उसने दिया हुआ है, मास हमें कैलकुलेट करना है. एंड 44 उसने हमें दिया हुआ है. अच्छा, कार्बन प्रेजेंट उसने दिया हुआ है. सॉरी 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 सॉरी. अच्छा, पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे. मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? इसको आप ऐसे लिखेंगे, CO2. ठीक है, आई गेस 44 ही होता है मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 12 प्लस 2 into 16 32, 32 प्लस 44 ही होता है. ठीक है. अब पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड के 44 डिवाइडेड बाय 44 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 मोल. अगर हम इक्वेशन को कंपेयर करें तो 1:1 इज इक्वल्स टू 1 दे रहा है. दैट 1 मोल ऑफ कार्बन इज गिविंग 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सिमिलरली 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज गिविंग अस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होना तो हम कंपैरिजंस भी कर सकते हैं, विच मीन्स के कार्बन का मोल भी कितना है? 1. ठीक है. 1 is equals to मास ओवर मोलर मास कर देंगे. ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और मास क्या आ जाएगा? 12 grams. Did you guys picked up on this? Yeah. Yes.
पक्का? Yes. सबसे पहले हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास को कैलकुलेट कर लिया. इट केम आउट टू बी, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया. इट केम आउट टू बी 1 मोल. देन हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा. एंड वी सी कि एवरीथिंग इज 1, विच मीन सबके कितने हैं, 1 मोल है. सो मैंने अब कार्बन के हिसाब से किया, तो कार्बन का भी मोल कितना होगा, 1. मास हमें कैलकुलेट करना था, मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12. हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आंसर निकाला. ओके. Yeah. अब उसने कहा विच टर्म इज द सेम फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ वाटर. उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं. कॉज मोल की डेफिनेशन ही है, 1 मोल of each number contains 0.063 into 10 per 23 atoms, molecules and blah blah blah. अच्छा, उसने बोला है if 1 mole of carbon contains X atoms, what is the number of atoms contained in 12 gram of magnesium? अच्छा जी. Carbon contains dash atom. अच्छा, पहले तो हम कार्बन और उसके एटॉमिक मासेस को देख लेते हैं ना. 12 और 24 बनता है हमारे पास. ठीक है. 1 मोल ऑफ बोथ अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल. ठीक है. अब उसने कहा है कि इफ एक्स मोल्स कंटेन्स ब्ला ब्ला 12 है, विच मींस हाफ ऑफ दिस है, तो इसके 0.5 बन जाएगा. दोबारा सुन लो. 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन्स 12 ग्राम एंड 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कंटेन 24. उसने मैग्नीशियम का बता दिया हुआ है कि 12 ग्राम, विच मींस हाफ कर दिया है इसको. तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा. तो 6:12 बन जाएगा. और अगर आप इसके रेशियो को निकालें तो 0.5 बन जाएगा. 0.5 टाइम्स एक्स. हिट एंड ट्रायल मेथड किया. आप लोगों ने क्या किया? Did व्हाट, nothing with it. यू स्किप दिस क्वेश्चन, Yeah. बट डू यू अंडरस्टैंड इट नाउ? Yeah. ओके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव व्हाट इज मोल. मोल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोल? वही लिख देते हैं ना, 1 मोल कंटेन्स 6.02 into 10⁻23 particles such as atoms, molecules, ions वगैरह वगैरह. डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर फॉर्मूला होता है. बल्कि इसका तो आई गेस दिया भी हुआ है ना पर कंपैरिजन. दिया हुआ था कंपैरिजन दोनों का, एम्पेरिकल फॉर्मूला और उसका. They give the definition, yeah. ओनली द डेफिनेशन है या कंपैरिजन भी है? आई डोंट नो वेयर इज एम्पेरिकल फॉर्मूला. है एम्पेरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है. सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. एंड सेकंड पॉइंट इसका ये होता है, डज नॉट शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है. तो जो मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा वो एक्चुअल, उसके लिए हम लोग वो वर्ड्स यूज कर लेंगे, एक्चुअल फॉर्मूला. ठीक है.
molecular formula shows the exact number of atoms or molecules in a compound. Next is, what are the molar masses of uranium 238 and 235? तो वो periodic table से देख लो क्या बन रहा है, बल्कि यहीं से पता चल रहा है। 238 ग्राम्स पर मोल इसका बन जाएगा, एंड इसका 235 ग्राम्स पर मोल। ये मैसेज ही होते हैं बेसिकली, एटॉमिक मैसेज ही शो कर रहे हैं। ठीक है। Okay. Then we have, why do 1 mole of hydrogen molecules and 1 mole of hydrogen atom have different masses? एटम में 1 होता है, मोलिक्यूल में H2 की फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये H2 होता है, ये जस्ट H होता है। इसका मास 2 हो जाएगा, इसका मास 1 हो जाएगा, दैट्स व्हाई दे हैव डिफरेंट masses। ठीक है। उसका प्रॉपर थ्योरी लिख रहे हैं ना कि 1 mole of hydrogen molecule has a molar mass of 2 grams because it has 2 hydrogen atoms, whereas 1 mole of hydrogen atom has only 1 hydrogen atom, so it would be 1 grams. Define ion molecular formula unit, free radical, atomic number and mass number. I guess इन सबकी definition book में दी हुई है। Not for the free radical. फ्री रेडिकल तो बेसिकली फ्री वाला होता है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। Like the lone pairs? Yes, which Okay. has a lone pair, molecule which has a lone pair, उसको फ्री रेडिकल कहते हैं। So we will write a molecule or atom that has lone pair या unpaired भी कह सकते हैं, and is highly reactive। Obviously जिसके पास lone pair होता है वो highly reactive होता है, तो वो डाइपोल मूवमेंट हमने पढ़ा था ना, डाइपोल्स क्रिएट कर देता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये तमाम concept। आइन हमारे पास क्या होता है, इट कुड बी अ कैटाइन और एनाइन। मतलब इफ एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन तो वो कैटाइन बना देता है, इफ इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट वुड मेक एन एनाइन। फॉर्मूला यूनिट हमें पता है क्या होता है, simplest ratio of ions that present represent the composition of ionic compound का फॉर्मूला यूनिट किससे एसोसिएट होता है, इट इज एसोसिएटेड विद द ionic compounds only। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, मास ऑफ द कंपाउंड रिलेटिव टू कार्बन 12। नेक्स्ट उन्होंने हमसे पूछा हुआ है, डिस्क्राइब हाउ एवोगाड्रोस नंबर इज रिलेटेड टू अ मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो कैसे करते हैं, The 1 mole मोल contains इज इक्वल्स टू 6.02 into 10 raised to power 23 atoms। ठीक है। Okay. बाकी डेफिनेशन बुक में प्रॉपरली लिखा है। फिर है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, इन सब में आप क्या कर दोगे, 2.4। हीलियम का मास कितना होता है बुक में दिया हुआ, उनके उनके मास से डिवाइड कर दोगे, आई गेस 4 होता है इसका। NaCl का 23 प्लस 35 हो जाएगा। MgO का, इसको ग्राम्स में ले जाना, 1500 ग्राम्स बन जाएगा ये।
1500 और mg का होता है 24, ऑक्सीजन का होता है 16, ये 40। सल्फर का जल्दी से देखो क्या होता है। पीरियोडिक टेबल में सल्फर का देखो क्या होता है। It's 32. तो 40 डिवाइड बाई 32 हो जाएगा और ये आ जाएगा 250 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 12। तो ये उनके मोल्स आ जाए। ओके, अब Okay. इसमें हमने मास कैलकुलेट करना था। तो अब उसने मोल दिया हुआ है, विच मीन्स पहले का क्या बनेगा, 1.2 इज इक्वल्स टू पोटेशियम का मास कितना होता है। कीप पीरियोडिक टेबल इन फ्रंट ऑफ यू प्लीज। 39, 39. ये तो चला जाएगा। वाटर है तो 0.25 इंटू 18 हो जाएगा। ये 0.15 इंटू हाइड्रोजन का 2 हो गया, सल्फर का 32 हो गया एंड ऑक्सीजन का 4 इंटू 16 हो गया। ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का हमने ऊपर भी कैलकुलेट किया था, क्या था, 246 ना, 249। तो 1.05 इंटू 249 एंड ये हो जाएगा 75 इंटू 2। इसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने को बोला हुआ है। तो 2.5 इंटू 6.02 10⁻23। इसमें हो जाएगा 3.4 इंटू 6.02 10⁻23। क्योंकि हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े थे ना, इन सब में बस उनके एवोगाड्रोस नंबर उनसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिमिलरली 1.09 इंटू 6.02 10⁻23 एंड इनका भी 0.01 इंटू 6.02 10⁻23। अब नेक्स्ट में उन्होंने हमसे बोला हुआ डिसाइड वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमेशा सिंपलेस्ट होता है। अगर ये एम्पिरिकल फॉर्मूला होता तो ये होता AlCl3, बल्कि उसने क्या लिखा हुआ है, Al2Cl6, which means it's not a empirical formula. This is empirical formula. This is not an empirical formula. अगर empirical formula होता तो उसने क्या होना था, HgCl। ठीक है। Okay. एंड सिमिलरली अगर आप इसमें से भी उसको सिंप्लीफाई करते हो तो इट शुड हैव बीन सी, यहाँ पे वो लिखना भूल गया है, 2 लिखना भूल गया, तो ये आ जाना था CH3O। अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला होता, एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका ये बनना था, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ये बनना था। आप समझ रहे हो ना, बेसिकली मैं कॉमन ले रहा हूँ नंबर्स को। यहाँ पे मैंने 2 को कॉमन लिया, तो ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके। Yeah. ओके, the next question that we have is uh, TNT or try whatever do it is. In an explosive compound used in the bombs, it contains 7 carbon atoms, 5 hydrogen atoms, 3 nitrogen atoms, and 6 oxygen atoms. What is the empirical formula? उसने हमें सब कुछ बता दिया है। फर्स्ट वी विल राइट द फॉर्मूला, प्लेन फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे उसका। हाउ मेनी कार्बन डू वी हैव, 7 carbon, 5 hydrogen, 3 nitrogens and 6 oxygens। क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? Oh. Because we cannot take anything common out of it, so this would be the empirical formula as well. ठीक है। Now they have asked us a molecule contains 4 phosphorus atoms and 10 oxygen atoms. Write the empirical formula of this compound. अब कितने हैं phosphorus? 4 and oxygen कितने हैं? 10, सॉरी। तो अब इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं?
2 and it would be P2O5. ठीक है? So this would be the empirical formula. Is it clear or should I explain further? It's clear. Shirino? Yeah, I said it's clear. Okay. Then उन्होंने हमें दिया हुआ है C16H10O2. The dye used, okay. The dye used to color blue jeans is derived from a compound known as indoxyl C8H7ON. Calculate the molar mass of these compound. Also write their empirical formula. हमें दोनों compounds के molar masses find out करने हैं. तो सबसे पहले empirical formula लिख लेते हैं. तो इसमें क्या common आ जाएगा? I guess 2 common आएगा. So it would be C8H5NO. ठीक हो गया? और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला यही होगा क्योंकि इसमें हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते. ठीक है? अब हम उन्होंने हमें दोनों के मोलर मासेस कैलकुलेट करने को बोले. मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं शरीनो? You add all the molar masses Yes. of the So compound. 16 into 12 plus 10 into 1 plus 2 into नाइट्रोजन का मुझे नहीं पता क्या मास होता है. Anyhow, I put the space of it and 16 into 2. नाइट्रोजन का क्या होता है मास? It's 14. 40. इन सबको ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आया था हमने? I got 262. ठीक. So Oh, 262 grams per. $133. हमना इसका क्या आंसर आया बेटे? 133. ग्राम्स पर मोल. अब नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट हैज अ फॉर्मूला मास ऑफ 133. तो हमें सबके मासेस आई गेस ऐड करने पड़ेंगे. इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, है ना? वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन अदर देन टू ऐड ऑल ऑफ इट. मैग्नीशियम का मास कितना होता है? कैन यू ओपन द पीरियोडिक टेबल एट योर एंड? Just wait. सॉरी, Wait a minute. Magnesium, it's सेकंड ग्रुप 20. में है. Yeah, it's 24. 24 प्लस 12 इंटू 35 इसका हो जाएगा. सल्फर का देखें जल्दी से क्या है? Sulfur, it's 32. 32 टाइम्स 2 प्लस 2 इंटू 35. सॉरी, यहाँ पे 2 इंटू 35 हो रहा था, मैंने 12 इंटू 35 लेके. श्रीनो, आप ऐड करके जल्दी जल्दी से आंसर्स निकालो इनके. हम ना बोरॉन का क्या है, बी का क्या मास है? It's 10. I mean 11 if you round it off. 11 प्लस 3 इंटू 35. एंड एल्युमिनियम का क्या है? It's 27. 27. Yeah. ओके. 27 टाइम्स 3 इंटू 35. ओके श्रीनो, पहले का क्या आंसर आया? Wait. ये तो 70 हो गया, ये आ गया 64, ये भी 70 हो गया और 24 94 ये हो गया एंड 4 एंड 13 134 ये हो गया. 105 ये हो गया एंड 11 प्लस 105 कितना हो जाएगा? 116 और
105 plus 27. So 1, 2, 1. 132. आई गेस एल्युमिनियम क्लोराइड का आंसर बनेगा, राइट? Yeah, I got the same answer. बिकॉज Yes. एल्युमिनियम क्लोराइड का क्लोजेस्ट आंसर आ रहा है to this one. Then we have calculate the number of atoms in each of the following. Again, क्या स्टेप होगा? सबको हम उनके एवोगाड्रोस नंबर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. So 3.4 into 6.02 into 10 to the power 23. इसमें हमारे पास मास है, तो इसका पहले हम मोलर मास निकाल लेंगे, मोल्स निकाल लेंगे. 23 डिवाइड बाई 23 इज 1, तो 1 into 6.02 into 10 to the power 23 हो जाएगा. एंड हाइड्रोजन का 1/5 का क्या आंसर आता है? सॉरी 5/1 है, तो 5 ही रहेगा. 5 into 6.02 into 10 to the power 20. तो इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएंगे हम वो लिख देंगे. ये तो एज इट इज ही रहेगा, और इसको बस मल्टीप्लाई करेंगे. इसका आ रहा है 3.011 into 10 to the power 24, और इसका आ रहा है 2.047 into 10 to the power 24 atoms. Moving on to the next one, they have said calculate the mass of it, which means उसने हमें atoms दिए हुए हैं, हमें mass calculate करना है of iron. तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा? नंबर ऑफ एटम्स को एवोगाड्रोस नंबर से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. वहां से हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, और उसको उसके से किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? मास से. तो 3.24 into 10 raised to the power 18 divided by 6.02 into 10 raised to the power 23. इसका जो आंसर आएगा उसको आयरन के मास से मल्टीप्लाई कर देना. आयरन का मास कितना होता है? पीरियोडिक टेबल से देखें. 56. Then second है 2 into 10 divided by 6.02 into 10 raised to the power 10 into नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का कितना होता है? 14. 14. Yeah. Wait. Yeah, 14, but since they're talking about gas, so तो 14 into 14 28 हो जाएगा. Next is water. So 1 into 10 raised to the power 25 divided by 6.02 into 10 raised to the power 23 multiply by water है, तो 18 आ जाएगा. लास्ट इज एल्युमिनियम. एल्युमिनियम का मास देखें क्या है? 27. क्या है? It's 27. 27. So we'll write 3 into 10 raised to the power 6 divided by 6.02 into 10 raised to the power 23 into 27. यहाँ से हमारे पास पहुंच जाएगा. Are we clear? Yeah. इसका आंसर आ जाएगा 134.46 ग्राम्स. इसका आंसर आएगा 9.3. इसका आंसर आ रहा है 298.8. एंड नाइट्रोजन आयरन रह गया. इंटू 56 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 30.
नेक्स्ट इज बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस, वो तो हम यहीं पे कर लेते हैं। फर्स्ट इज NaOH प्लस, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, sodium is complete, hydrogen is 1, hydrogen is 2, oxygen is 1, अच्छा जी, अगर हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दें, बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। Now we have 2 sodiums on both sides. We have 4 hydrogens out of which 2 यहाँ पे हैं, 1 यहाँ पे है। अच्छा, अब हमने नाइट्रोजन को करना है, अगेन यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। देन उसने बोला है पोटेशियम इज ग्रुप 1 एलिमेंट, it is silvery white metal and it burns in air and form both potassium oxide and potassium nitride. And the nitride ion is N3 negative. Predict the formula of potassium oxide and potassium nitride. बहुत आसान। पोटेशियम के ऊपर क्या चार्ज होता है, +1 का, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, -2 का। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला बनेगा, हमने क्या पढ़ा था, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, K2O। हमें ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे पता लगेंगी, हम ना, Yeah. how would we know the oxidation states, We can look from up group, okay. ग्रुप से पता है, ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं तो पॉजिटिव वन आएगा, ये ग्रुप 6 से बिलोंग करता है तो देन सिमिलरली पोटेशियम नाइट्राइड का क्या बनेगा, पोटेशियम इज +1 एंड नाइट्रोजन इज 3 नेगेटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या बन जाएगा, K3N। ओके, व्हाट इज द बी पार्ट, show that 2.8 into 10⁻³ moles of potassium were added to water। सब कुछ दिया हुआ है उसने हमें, सिंपली हमारे पास 0.5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ पोटेशियम क्या होता है, पीरियोडिक टेबल से देखें पोटेशियम का मास क्या है, 39. हम्म 39. 39। ओके ओके, देखिए 0.5 डिवाइडेड बाय 39 क्या आ रहा है, 0.0128. 0.0128। Yeah, it continues. एंड अगर हम इसको 2 डेसिमल फॉरवर्ड ले जाएं तो इट विल बिकम 1.28 इंटू 10⁻², हेंस प्रूव हो गया। ठीक है, Okay. मास ओवर मोलर मास होता है ना, मोल फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। अब हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, तो अगेन वही कर देंगे, 2 एंड 2 एंड 2। देन उसने बोला ट्रांसफॉर्म द अबव केमिकल इक्वेशन इनटू आयोनिक इक्वेशन, वही स्पेक्टेटर आयन वाला काम करना है इसके अंदर। ठीक है, तो क्या बनेगा, K पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव, 2O
-2, यहाँ पे K पॉजिटिव, O -2, H +1 एंड ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टेट किस किस की चेंज हो रही है। लेट्स कट द वंस जिनकी स्टेट चेंज हो रही है। वी कैन सी हियर पोटेशियम इज सॉलिड हियर, यहाँ पे पोटेशियम एक्वस में है, तो पहला आयन तो कौन सा आ जाएगा, K पॉजिटिव। यहाँ पे H लिक्विड में है और यहाँ पे H गैस में है, विच मीन सेकेंड आयन कौन सा आएगा, what would be the second ion? O आ जाएगा नेगेटिव, और थर्ड आयन क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव। तो हम क्या लिख देंगे, 2KOH, बल्कि पूरी इक्वेशन ही आ जाएगी इसमें, सारों की स्टेट चेंज हो रही है, किसी भी स्टेट वो नहीं है। तो फिर हम इसको लिखेंगे, ये पॉइंटर समझ में आ गया ना, हमने किया था कि जिसकी स्टेट चेंज हो रही है पहले हमने उसको आइडेंटिफाई करना है। Yeah. Shrino, do you understand this part as well? Yeah. तो हम इसके आने की क्वेश्चन सिंपली लिख देंगे, इक्वल की साइड पे यही रहने देंगे, क्योंकि सारी की सारी इक्वेशन एज इट इज शिफ्ट हो रही है वहां पर। तो दैट वुड बी 2K + 2H2O, साथ में उनकी स्टेट्स लिख देंगे, सॉलिड, लिक्विड, यहाँ पे आ जाएगा 2K पॉजिटिव + 2OH नेगेटिव, यहाँ पे एक्वस आ जाएगा, यहाँ पे भी एक्वस आ जाएगा, प्लस H2, साथ में क्या आ जाएगा, गैस। Are we clear? Yeah. Hold on. Calculate the number of atoms present in K. वो कैसे हम लोग करते हैं, उसने हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए, ठीक है, हमारे पास का नंबर ऑफ मोल है, उसको क्या कर देंगे, इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो 1.28 into 10⁻², multiply by 6.02 into 10⁻20. This would give us an answer of 1.69 into 10⁻21 atoms. And last में predict the period number of potassium in the periodic table. ये तो बता सकते हैं हम आप लोग, क्या बनेगा उसका period number? What is the period number of potassium? हम ना, It's 4. हाँ, What? तो period number पूछा है, sorry, period number क्या होगा, वो पे हम periodic table से देख लेंगे क्या बन रहा है। Yeah, it's 4. Yeah, it is 4. Oh, so it would be 4 here. And that is the How- end of this exercise.